देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडरशिप थी, उसकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बात होके जो 3 रूट दे दिए गए, तो और सारे जो एंट्री पॉइंट हैं दिल्ली के, उनमें जाना ही नहीं था। लेकिन जिस समय हंगामा हुआ, कई बार भीड़ अति जोश में, अति उतावलेपन में अनियंत्रित हो जाती है, तो उनका जो नेता होता है, उनको उस समय वो कंट्रोल करता है, समझाता है, वो समझती भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको तो कोई समझाने वाला नहीं था। ट्रैक्टरों से उन्होंने पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, पुलिसकर्मी महिला के साथ बदतमीजी की, लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले पर जो इन्होंने किया है तांडव, घोर भत्सना करता हूँ, घोर आलोचना करता हूँ, और इनसे ज़्यादा इनकी जो लीडरशिप है उसकी आलोचना करता हूँ। इस कानून का राज चलेगा या जंगल राज चलेगा? देखा जाए ना, जैसे सरकार ने इनको अनुमति दी थी कि 5000 ट्रैक्टर लेके आप प्रदर्शन कर सकते हो, और 12 बजे के बाद तो कहीं ना कहीं ये तो 7:30 बजे से भी स्टार्ट कर देते अपने प्रदर्शन करने के। देखिए, 5000 ट्रैक्टर, 5000 लोग, बिना ट्रॉली के, बिना हथियार के, बिना डंडे के, बिना बल्लम के और बिना तलवार के। लेकिन सारी मर्यादाएं, सारी चीज़ों का अनुपालन हुआ नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गए और कई हज़ार ट्रैक्टर थे। इतने बड़ी तादाद में ट्रैक्टर थे कि वो तो 6 दिन राउंड लगाते रहेंगे तब भी दिल्ली नहीं घूमी जाएगी। उस समय सारा मज़ा आ रहा था दिल्ली घूमने का, इन लोगों को भी। उसके बाद में आगे पीछे कर लेते, जग हसाई करा ली हिंदुस्तान की इन्होंने। और फिर लाल किले पर चढ़ के पुलिसकर्मी जो अभी भी घायल पड़े हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा, उनके बारे में किसी का कोई सेंटेंस नहीं है। वो बहादुरी किसान होता है, बहादुरी जवान होता है। वो भी जवान इनके भाई ही थे, वो भी जाट ही थे, यूपी हरियाणा के, पंजाब के। जवान जय किसान का नारा लगाते हैं तो किसान एक ही हो गए, जवान तो जो जवान है वो भी किसान के घर से ही तो आए। जवान किसान दोनों भाई हैं, दोनों में प्रेम भाईचारा बना रहना चाहिए। पर इन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि आपस में ही दोनों भाई लड़ मरे। फिर भी उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए, दिल्ली पुलिस ने बड़ा संयम बरता। ठुके भी पिटे भी वो बेचारे, ज़रूरत नहीं थी उनको, वो तो 1 सेकंड में कंट्रोल कर देते। लेकिन क्योंकि ये किसान भाई थे, कि अपने भाई पे आसानी से हाथ नहीं उठता, उन्होंने तो अपना मर्यादा का ध्यान रखा। लेकिन ये जो तथाकथित किसान थे, इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि ये इनके भाई हैं, इनके साथ इतनी बदतमीजी हम ना करें। वरना कोई और हो, किसी क्या मजाल है कि लाल किले पर चढ़ाई कर दे, और लाल किले पे एक विशेष पंथ का आप झंडा धोरण कर रहे हो, और जो लीडरशिप है उस समय शांत होगी, पता ही नहीं पड़ा कहाँ चले गए। बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। 26 तारीख के बाद ऐसा लग रहा था कि धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर पे पब्लिक आना शुरू हो गई। आज अनशन का भी टाइम है, तो 9 बजे से 5 बजे तक अनशन भी करेंगे, तो क्या करेंगे? देखिए, जितने भी बॉर्डर पॉइंट हैं, जहाँ भी धरना चल रहा था, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हो, भारतीय किसान यूनियन भानुवाली हो, अब भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, ये राकेश जी वहाँ पे डटे हुए हैं बॉर्डर पे, गाजीपुर पे। ये उठ जाना चाहिए था। ये तो 1.5-2 साल के लिए कोई बिल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया। जब कोई बिल ही नहीं है तो विरोध किस चीज़ का? जब ये 2 साल बाद कभी आएगा, 2 साल का टाइम बहुत लंबा होता है, उस बीच में मिलकर बैठकर जो भी प्रतिनिधि हैं सरकार के या किसानों के, बात कर सकते हैं, बात निपट जाए। लेकिन वो कहावत है ना कि जगे हुए को तो आप जगा नहीं सकते, सोए हुए को जगा सकते हैं। तो ये जो नेता हैं ना, जो तथाकथित किसानों के नेता बने हुए हैं, किसान कौन है? किसान को तो टाइम ही नहीं है। वो टाइम में 3-3 महीने, 2-2 महीने यहाँ लगाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी उसको। क्योंकि ये किसानी नहीं करते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें आ गए हैं। इसमें पंजाब की कौम है, बड़ी बहादुर होती है, जाट भाई हमारे बड़े बहादुर होते हैं। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, और मुट्ठी भर लोग वहाँ पे तांडव करके 26 तारीख को अपने को शेर समझ रहे हैं। बड़ा कायराना हरकत की इन्होंने, बहुत कायरों वाली चीज़ है, उसकी आलोचना करता हूँ। और जहाँ तक अब ये आसपास के गांव वाले, क्षेत्र वाले हैं लोकल, वो परेशान हो गए हैं। उनको ऐसी उम्मीद थी, इनको पूरा समर्थन वो कर रहे थे कि 26 तारीख में सारा मामला निपट जाएगा। जो ड्यूटी जाने वाला है वो 2-2 घंटे ड्यूटी लेट हो रहा है, 10 घंटे की ड्यूटी 12 की पड़ रही है, 8 वाली उसको 10 की पड़ रही है। और जो रोजी रोटी वाले लोग हैं वो भी दुखी हो गए हैं। अब तो कुछ राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट करने लगी हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि हम तो किसानों के साथ में हैं, मनीष सिसोदिया ने कहा। नीयत देखी जाती है, देश हित, इनके राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र हित इनके माइंड में, इनके दिमाग में कहीं भी नहीं है। इनको तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना जो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो मर्जी सरकार है, जो मर्जी पार्टी है,
हमको तो राष्ट्र सर्वोपरि है, हमें किसी पार्टी को क्या देखना। आप अपने राष्ट्र को देखिए ना। आप जो इस तरह से करके किसानों को भड़का रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अजीत जी हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे मनीष जी हों, चाहे आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हों जो इनसे मिले 1-2 दिन के अंदर, ये ठीक नहीं है। और इन्होंने, किसान भाइयों ने ये बोला था कि हमारा ये नॉन पॉलिटिकल है, अराजनीतिक है, हम मंच साझा नहीं करेंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी का। सारे नियम कानून तोड़ दिए जैसे महाभारत में कौरवों ने तोड़े थे, उसकी मैं आलोचना करता हूँ। और इसी में अपने देश को देखिए, अपने राष्ट्र निर्माण को देखिए, क्यों इतना नुकसान कर रहे हैं, क्यों किसानों का अहित कर रहे हैं। किसानों का कोई बिल नहीं है, किसान उस पर तैयार अभी है नहीं है, वो बात की चीज़ है। इसको ख़त्म करना चाहिए। और अंदर का ऑफिस, एसी, ग्रिल, सारे सामान ऑफिस के, भगवान श्री राम की झांकी, दिल्ली की झांकी, ये ऐसा तांडव किया है, इतना घृणा, इतना नफरत हिंदुस्तान से, ये किसानों को तो नहीं हो सकता। किसान तो ऐसा होता ही नहीं, किसान तो ऐसा तोड़फोड़ करता ही नहीं। ये जिस तरीके से इन्होंने बदतमीजी की है ना, जिस तरीके की इनकी नीयत है, ये उग्रपंथ, खालिस्तानी, भिल्डर वाले, पाकिस्तानी प्रेमी, ये सारे हो सकते हैं। और ये जो बम छूटा है भाई, ये सारा इनको बहाना चाहिए। पहले भी ऐसी ये चीज़ें कर चुके हैं। हमारा इजराइल की मित्रता 92 में 29वीं वर्षगांठ चल रही है। 29वीं वर्षगांठ के चक्कर में प्रोग्राम चल रहा था कनॉट प्लेस में, जो वीआईपी इलाका है, प्रधानमंत्री आवास थोड़ा सा दूर, मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी में सारे वीवीआईपी क्षेत्र हैं। वहाँ बम का ब्लास्ट हो जाना, वो तो अच्छा है कि कोई नुकसान जान माल का नहीं हुआ। लेकिन ये समझें कि आपके राष्ट्र को रसातल में ले जाने के लिए ये बाहरी शक्तियाँ लगी हुई हैं। आप तो अपने हैं और किसान का आप तमगा दिए बैठे हैं। अपनी किसान के मुंह में डाल के कहलवा देते हैं, उससे कंधे पे बंदूक रखे हुए हैं। आसपास के क्षेत्रवासी हैं, वो भी दुखी हो गए हैं कि हम तो इनको यहाँ से हटाएंगे, भगाएंगे, हम तो इनको स्वदेशी राष्ट्रवादी समझते थे, ये तो आतंकवादी निकले। कल जो बम का धमाका हुआ है इसको मुंबई, अयोध्या, केदारनाथ, जहाँ भी दिल्ली कर दिया गया, धारा 144 कई जगह लगा दी गई है, वो सेफ्टी के लिहाज से है। आप ये समझें कि हमारे राष्ट्र के प्रति कितने लोगों की नज़र गलत लगी हुई है, वो मौके की ताड़ में रहते हैं और हमारे अपने लोग इस मौके को दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ एक ही मकसद है, अच्छा बुरा जो मर्जी हो, उनके मन में इतनी घृणा है इस सरकार के प्रति। अगर ये कोई सरकार कोई चीज़ अच्छी भी कर सकती है ना, उसको अप्रिशिएट करिए, जिस तरह चंद्रशेखर जी करते थे, अटल जी करते थे। तो उस चीज़ का अनुपालन आज की राजनीति में नहीं है। आज तो बस विरोध के लिए विरोध है और मतभेद नहीं है, मनभेद हो गया है, तो विरोध करना है। तो इस राजनीति की मैं भर्त्सना करता हूँ। हमारे माननीय राजा भैया कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। हम उनको क्यों लाइक करते हैं, क्यों उनको नेता अपना मानते हैं? क्योंकि वो सही चीज़ को सही बोलते हैं, गलत चीज़ को गलत बोलते हैं। और हमारे ऊपर उनका और सबसे बड़े अपने पिता का छाप है। डॉक्टर लोहिया ऐसे ही थे कि सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। नेहरू की नीतियों का उन्होंने उस समय ऐसा विरोध किया था। मोरारजी देसाई जो वित्त मंत्री कांग्रेस के थे उस समय, मुखर विरोध किया था। माननीय लोहिया 58 साल की एज में मरवा दिए गए, वरना आज वो होते तो हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। तो खैर, मैं इस राजनीति की आलोचना करता हूँ। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाली भी अराजनीतिक है, पॉलिटिकल वो नहीं है, तो उनको मंच साझा नहीं करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।